तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 7 के बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। और इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल प्रॉपर वे में कंप्लीट करने वाले हैं। आप यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलते हैं, समझते हैं पहले सबसे पहली बात कि न्यूट्रिशन होता क्या है और प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए ही क्यों। देखो, न्यूट्रिशन सबसे पहली बात कि वो चीज़ होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। देखिए, इसमें बड़ा अच्छा एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आप अगर ध्यान से समझें तो आपको समझ में आएगा कि फूड इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बिकॉज इट्स सर्व्स एज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स required for supply of energy to carry our necessary life process। मतलब कि अपने लाइफ प्रोसेस को, अपने लाइफ को बनाए रखने के लिए सबसे पहली बात ये, किसी भी लिविंग थिंग्स को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किस चीज़ की, वो जरूरी पड़ती है उसकी एनर्जी की। आपको पता है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी हम लोग फूड यूज़ करते हैं, उस फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और किसी भी लिविंग थिंग्स को सर्वाइवल के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और मिलता है हमें कहाँ, फूड से। अब देखो, याद रखना इसमें कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हमारा देखिए, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है और मिनरल्स होता है। ये मेजर हमारे 5 तरह के कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें चाहिए होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, सर्वाइव कर सकती है। अब देखो, अपने लाइफ को बनाए रखने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस को प्रॉपर वे में ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ह्यूमन बॉडी को इसी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इस एनर्जी को लेता है वो इंसान कहाँ से, फूड से। ये आपको याद रखना है। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, अब देखो याद रखना कि जो हमें ये एनर्जी होती है ये हमें और चाहिए होता है। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड फाइट विद डिजीज। मतलब कि आप अगर बीमार पड़ जाते हो, आपको बीमारी पकड़ लेती है, या फिर आपको अगर डिजीज से फाइट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने बॉडी को रिपेयर करके पूरा प्रॉपर वे में रेडी रखना पड़ेगा, तब आप उससे लड़ पाएंगे। फाइट करने के लिए भी हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ तक कि बॉडी के पार्ट्स जो डैमेज हो चुके हैं, जो सेल्स हमारे टूटते रहते हैं, नए नए सेल्स बनते रहते हैं, इनके रिपेयर में भी हमारे एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और ये सब कहाँ मिलता है, फूड से मिलता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का जो रिच सोर्स है वो क्या होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरह का हमारा, ये है हमारे एक तरह का न्यूट्रिएंट्स। और ये मिलता कहाँ से है, तो मिलता है व्हीट, गेहूं से, राइस, मैंगो, मेलन, मेज और पपाया। ये सब हमारे क्या है, सोर्सेज होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट जिसे मिलते हैं। आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, उस कॉपी में ये सब कुछ चीज़ें लिखते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलने वाली है। आगे चलते हैं, फिर पढ़ते हैं फैट्स के बारे में कि फैट्स क्या होता है। तो फैट्स हमारे बॉडी का, हमारे फूड का क्या है, कंपोनेंट्स है। और ये मिलता कहाँ से है, तो ये मिलता है चीज़ से, ऑयल से, मिल्क से, एग से, मीट से और फिश से। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फैट्स। तो आपको ये याद रखना है कि फैट्स का जो मेन सोर्स है वो हमारा होता है ये सारे कंपोनेंट्स। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैसे प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो प्रोटीन भी हमारे तरह क्या है, न्यूट्रिएंट्स ही हैं। और ये जो प्रोटीन है इसका रिच सोर्स है जहाँ मिलता है ये, वो है आपका एग, मिल्क, मीट, फिश और बीन्स। इन सब चीज़ों की हेल्प से क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है प्रोटीन्स। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोटीन हमारा ये मतलब कि मिलता कहाँ से है। इसके आगे चलते हैं, तो अगला चीज़ हमारा आने वाला है विटामिन। तो विटामिन ए जो है, तो विटामिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें जो विटामिन ए है, इसका जो रिच सोर्स होता है, जो मुख्य स्रोत होता है, वो होता है हमारा जैसे कैरेट हो गया, मिल्क हो गया, मैंगो हो गया, पपाया हो गया। ये सब क्या है, हमारे रिच सोर्स ऑफ किसके हैं, विटामिन ए के हैं। ये आपको याद रखना है, इसको इधर कॉपी में आप लोग लिखते चलिए। चलते हैं और आगे, विटामिन बी। विटामिन बी का जो मेन सोर्स है वो है हमारा बीन्स और हमारा लीवर। मतलब कि हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जितने भी चीज़ें कंपोनेंट्स मिल रही हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, ये अलग अलग तरह के मतलब कि फूड्स में मिलता है। लेकिन याद रखना कि जो रिच कंपोनेंट्स होता है, जिसमें ज़्यादा मिलता है, वो हमारा, हमने इसमें लिखा है। जैसे विटामिन बी का हमने लिखा है लीवर और बीन्स। तो बीन्स में और लीवर में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। आगे चले तो विटामिन सी की बात करेंगे। तो विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे चीज़ों में, जो चीज़ें थोड़ी सी खट्टी होती हैं, जैसे कि हमारा ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, गवावा हो गया, टमाटो हो गया, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। थोड़ा सा आगे चलें तो विटामिन डी। तो विटामिन डी आपको पता है, विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी से हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहती हैं और तरह तरह के और भी तरह के फंक्शंस को कैरी करने में
विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो रिच सोर्स होता है मिल्क, एग और फिश। यहाँ तक कि जो सनलाइट होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, हेल्पफुल रहता है। किसके लिए? विटामिन डी के लिए। आगे चलें तो हमें मिलेगा आयोडीन। तो आयोडीन जो है ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मिलता है ये क्रैब से, फिश से, सॉल्ट से, मतलब कि इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। आगे चलें तो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें मिलता है मिल्क से, बीन से और बनाना से। ये 3 तरह के मेजर कंपोनेंट्स है जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलता है? फॉस्फोरस मिलता है। बात करते हैं आयरन का, तो आयरन हमें मिलता है एप्पल से। एप्पल से हमें मिलता है आयरन। फिर बनाना हो गया, स्पिनच मतलब पालक हो गया, इन सब चीज़ों से क्या मिलता है हमें? आयरन मिलता है। आगे चले तो कैल्शियम। कैल्शियम हमें मिलता है एग से और मिल्क से। तो ये हमने पढ़ लिए कि ये हमारे क्या क्या होते हैं, ये सब हमारे अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, और इन सब न्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं हमें तरह तरह के अलग अलग फूड। ये आपको याद रखना है। तो ये एक जगह आपको कॉपी में सब नोट कर लेना है, और चलते हैं थोड़ा सा और आगे, समझते हैं इसमें हम लोग को अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जो हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है। मेनली अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रिशन के कितने मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप बोलना कि देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑरोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं 1 नंबर की ऑरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये समझते हैं, फिर चलेंगे तो पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पहला इसमें प्यारा सा सुंदर सा हमने डेफिनेशन लिखा है कि द मोड ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड बाय अ लिविंग बीइंग and its utilization by the body are termed as nutrients. There are 2 different modes of nutrition. हमारा 1 नंबर पे क्या आता है? ऑरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि ऑरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मतलब कि पोषण किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला हमारा क्या है? ऑरोट्रॉफिक मोड्स। तो इन ऑरोट्रॉफिक मोड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक द लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? ऑरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको ये टॉपिक याद रखना है। सब्सटेंस होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरोट्रॉप्स बोलते हैं। आपको ये छोटा छोटा टॉपिक्स याद रखना है, इस जगह पे आपको क्या करना है? इसको नोट कर लेना है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे अपना खाना बनाते हैं किसकी हेल्प से? तो ऑरोट्रॉफिक मोड्स की हेल्प से करते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर, इसका नाम होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो याद रखना कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एक तरह का ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो हमारा मेनली होता है अलग अलग तरह के एनिमल्स और ह्यूमंस के द्वारा। मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि इन द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द लिविंग बींग्स कंज्यूम्स प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। मतलब जो दूसरे एनिमल्स को या फिर दूसरे प्लांट्स को खा के अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको ये छोटा सा टॉपिक याद रखना है। आगे चलें तो इसमें हमको पढ़ने को मिलेगा कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। आपको ये भी याद रखना है। एग्जांपल्स में क्या आएगा हमारा? जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये हमारे क्या है? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब देखिए, जितने भी हमारे हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम लोग अलग अलग टाइप्स में क्या करते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा आता है हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं? तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना खाना मतलब कि प्लांट्स को खाकर अपना फूड कंप्लीट करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? हम लोग हर्बीवोरस। जैसे मान लीजिए हमारा डियर हो गई, मतलब हिरन हो गया, गोट बकरी हो गई, शिप हो गया, भेड़ हो गया, ऐसे ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे हर्बीवोरस होते हैं। आगे चलते एक आता है हमारा कार्निवोरस। तो कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना मतलब कि किसकी हेल्प से? दूसरे एनिमल्स को खाकर, मतलब कि मीट खाकर अपना खाना क्या करते हैं? पूरा करते हैं। लायन, टाइगर, फॉक्स, ये सब के क्या है? हमारे एग्जांपल्स हो गए किसके? कार्निवोरस के। कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारा मीट खाते हैं, जो हमारा दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे चले तो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है? तो ये ओमनीवोरस जो है ऐसे हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों को खाकर पूरा करते हैं। जैसे इसमें हम लोग भी आते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और वो हमारे एनिमल्स भी खाते हैं, वो दोनों को खाते हैं और दोनों खा के क्या करते हैं? अपना खाना कंप्लीट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। आपको छोटा सा टॉपिक क्या करना है? याद करना है। चले आगे तो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा इसके अंदर ही कि फोटोसिंथेसिस। अब याद रखना कि फोटोसिंथेसिस जो है ये हमारे ग्रीन प्लांट्स के द्वारा होता है। मतलब ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना इसी प्रोसेस की हेल्प से क्या करते हैं? पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो समझते हैं पहले हम लोग ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस बच्चों को बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से इसको समझ लेना है। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है प्यारा सा डेफिनेशन कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो भी मिनरल्स क्लोरोफिल की हेल्प से हमारा क्या करता है? वो फूड को
प्रिपेयर करता है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऐसा मान लो कि जो हमारा ग्रीन प्लांट्स हैं, वो ग्रीन प्लांट्स क्या करता है कि सनलाइट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और जो एयर है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, वहाँ से लिया, मिनरल्स लिया, और उसके बाद जो क्लोरोफिल है उसने क्या किया, इन सब चीज़ को लेकर मिलाया, और मिलाकर क्या किया, उसने फूड को बनाने में हेल्प किया। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या चीज़, हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आप देख पा रहे हैं कि बगल में एक पिक्चर हमने बनाया है। इस पिक्चर में क्या है कि सनलाइट इसको मिल रहा है, सन वाले भैया हमें लाइट दे रहे हैं, और इन्वायरमेंट से क्या मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड इसके लीव्स ने लिया, क्लोरोफिल ने क्या किया, इन सब चीज़ों को ट्रैप करते हुए अपने पास लीव्स से पहुंचाया, और नीचे से वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करके रूट्स ने क्या किया, उसको स्टेम्स के माध्यम से लीव्स तक पहुंचा दिया। और जैसा कि आपको पता है कि जो लीव्स होते हैं, उस लीव्स को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। तो उस लीव्स के अंदर क्या हुआ, खाना कंप्लीट हुआ। और आपको ये छोटा सा एग्जाम्पल याद रखना है कि हमारा ये जो एग्जाम्पल रिएक्शन है, ये हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ कि उसने देखो, सबसे पहले CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O लिया मिनरल्स की हेल्प से, मतलब कि रूट्स ने लाया मिट्टी से, और जो एनर्जी है लाइट उसने लिया, और तीनों को मिला के बना दिया उसने क्या चीज़, C6H12O6। ये आपका क्या है, फूड का नाम है। जो खाना प्लांट ने बनाया है उसका नाम होता है ये वाला C6H12O6। इसको हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं। और साथ में क्या मिला, हमें ऑक्सीजन मिला, और इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे और जानते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इसमें नोट किए हैं। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने पहला पॉइंट लिखा है कि प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड थ्रू द टीनी पोर्स इज नॉन एज द स्टोमाटा। मतलब कि प्लांट्स के अंदर जो लीव्स पाए जाते हैं, उसी लीव्स के अंदर क्या होते हैं कि छोटे छोटे स्टोमाटास पाए जाते हैं। उसी स्टोमाटा की हेल्प से क्या करता है कि कोई भी जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो उसके अंदर क्या करता है, एंट्री कर पाता है। उसके आगे जैसे हम चलेंगे तो हमें मिलेगा कि एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। मतलब कि इस लीव्स के अंदर पाया जाता है स्टोमाटा, और स्टोमाटा का जो आउटर बाउंड्री है जिससे वो घिरा होता है, मान लो ये वाला स्टोमाटा हो गया, और स्टोमाटा के बाहर से एक लेयर होता है जिसकी वजह से वो स्टोमाटा मतलब कि कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। आपको ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब कि समझ लेना है। थोड़ा सा आगे चलें तो हमें सेकंड टॉपिक लिखा हुआ है इसके अंदर कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब कि इसी फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जब खाना बन रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन गैस, O2 गैस इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हुआ, रिलीज कर दिया गया, और वही ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेकर मतलब कि अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। आगे चलें तो अगला टॉपिक हमने लिखा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मतलब कि मिट्टी से क्या किया उसने, वाटर मिनरल्स को ऑब्जर्व किया, एंड विद द हेल्प ऑफ डीप प्रिंटेड रूट्स होते हैं। मतलब कि अब आपने आगे चल के पढ़ना है रूट्स के बारे में कि टैप रूट्स होते हैं, फाइबरस रूट होते हैं, ये आपको हम चल के आगे क्लियर करेंगे। तो इन सब रूट्स की हेल्प से क्या करता है कि वो मिनरल्स को और वाटर को ऑब्जर्व करके क्या करता है, स्टेम्स के माध्यम से लीव्स तक भेजता है। ये आपको छोटा टॉपिक याद रखना है। आगे चलें तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक टॉपिक और है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स की ग्रीन होने का मुख्य कारण क्या है कि द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज नोन एज क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की हेल्प से भी कोई पत्ते क्या होते हैं, हरे होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ लीव्स प्लांट्स कैप्चर द सनलाइट एंड दैट एक्ट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी कैरी आउट प्रोसेस। मतलब कि जो क्लोरोफिल होता है ये कहीं ना कहीं पत्तों को हरा भी रखता है, और साथ साथ में ये सनलाइट लेकर एनर्जी को ट्रैप करके फूड बनाने में क्या करता है, हेल्प भी करता है। लास्ट टॉपिक हमारा इसमें है कि after this chlorophyll holding the cells of the leaves in the presence of sunlight, carbon dioxide, water, they produce carbohydrates in the leaves and also store the क्या बोलते हैं, stores in the plants in the form of energy। मतलब कि इसी के दौरान जैसे क्लोरोफिल ने अपना होल्ड किया, उसको बनाया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाया, अपना फूड बनाया, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, इसकी हेल्प से क्या किया उसने, अपने कार्बोहाइड्रेट फूड्स को बनाया, और क्या किया उसको स्टोर करके रख दिया अपने बॉडी पार्ट्स के पास एनर्जी के रूप में। इस तरह से आपको पिक्चर बना के हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से हमारा प्लांट्स के अंदर ये होते हैं लीव्स, और लीव्स के अंदर कैसे हमारा ये स्टोमाटा और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये किस तरह से स्टोमाटा को कंट्रोल करते हैं और कैसे ये फंक्शनिंग कर पाते हैं। इस तरह की चीज़ें आगे चल के हम लोग को बहुत सारी समझ में आने वाली हैं। आशा करते हैं कि आपको इतना सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमारा ये हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस क्या होते हैं, और ये अलग अलग तरह के हमारे कंपोनेंट्स की कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से फूड से मिलते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। और साथ साथ में हमने आज पढ़ा कि हमारा ये न्यूट्रिशन होता क्या है। आपको यदि इस चैप्टर का पार्ट 2 चाहिए जिसमें आपको हम आगे चल के और समझाएं
कि कौन कौन से तरीके होते हैं और इसमें फूड को प्रिपेयर करने के या फिर लाइफ प्रोसेस को बनाए रखने के लिए, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इन सब चीज़ों को आपको अगर जानना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। पार्ट 2 आपके लिए हम ला देंगे इसका अगला सीरीज। और आपको अगर ऐसा वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।